Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we start response to stimuli, responsiveness. तो हम response कैसे होता है हमारा living things respond to stimuli और changes in their surrounding. तो living things उसका response देते हैं जो हमारे surrounding में changes होते हैं. In cold weather कोल्ड वेदर में वी वियर वुलन क्लोथ्स हम वुलन क्लोथ पहनते हैं सर्दियों में. इफ़ आवर हैंड टचेज ए हॉट ऑब्जेक्ट यदि हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच करता है वी रेस्पॉन्ड बाय क्विकली विड्रॉ इट तो हम रेस्पॉन्स करते हैं उसको क्विकली हटा लेते हैं वहाँ से. वाट हैपन्स टू योर आइज आपकी आंखों को क्या होगा व्हेन यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस टू ब्राइट सनलाइट जब आपकी आंखों को क्या होगा जब आप सडनली डार्क प्लेस से बिल्कुल सनलाइट ब्राइट लाइट सनलाइट में जाते हैं. यू शट योर आइज ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल द आइज एडजस्ट टू द ब्राइट लाइट. यू शट आप शट कर लेंगे बंद कर लेंगे अपनी आंखों को ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट के लिए टिल जब तक कि आइज एडजस्ट नहीं हो जाती ब्राइट लाइट में. ब्राइट लाइट ये लाइट है इसको चेंज कर लीजिए. अ प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट की तरफ बेंड होते हैं. फोटोट्रॉपिक रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल जियोट्रॉपिक रूट्स ग्रो होती हैं सॉइल में. इन सेंसिटिव प्लांट में द लीव्स कर्ल अप ऑन बीइंग टच्ड बाय हैंड तो लीव्स कर्ल अप होती है बीइंग टच करते हैं उसको हैंड से. एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एनिमल जैसे कॉकरोच और अर्थवॉर्म मूव करते हैं लाइट से दूर रहते हैं. ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन सभी एग्जाम्पल्स में रेस्पॉन्स आर टेकिंग प्लेस तो रेस्पॉन्स इनमें लिया जाता है. वेन यू टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट जब आप प्लांट्स की लीव्स को टच करते हैं दे विल सडनली कर्ल अप वो सडनली कर्ल अप हो जाती है. इट इज़ नोन एज सेंसिटिव प्लांट छुई मुई इसको छुई मुई या सेंसिटिव प्लांट्स भी हम कहते हैं. रेस्पॉन्स इज एन एक्शन रेस्पॉन्स एक एक्शन है विच अकर्स एज एन आंसर टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस तो पर्टिकुलर स्टिमुलस का आंसर देने के लिए एक्शन होता है. फॉर इंस्टेंस कोल्ड वेदर हॉट ऑब्जेक्ट सनलाइट एंड ग्रेविटी आर स्टिमुली तो कोल्ड वेदर ठंडा मौसम हॉट ऑब्जेक्ट सनलाइट और ग्रेविटी एंड आर स्टिमुली सब स्टिमुली हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ विच रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सेज लाइक वियरिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स तो वियर करते हैं वुलन क्लोथ्स को सर्दी में. विड्रॉल ऑफ हैंड क्लोजिंग ऑफ आइज बेंडिंग ऑफ प्लांट्स डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड मूविंग अवे ऑफ एनिमल्स टेक प्लेस ये सब चेंजेज होते हैं. नाउ एक्टिविटी 8 germinate soaked oat grains in 3 small pots containing compost तो हम जर्मिनेट करेंगे सोक ओट्स ग्रेन्स को 3 स्मॉल पोट्स लेंगे जिनमें कंपोस्ट डालेंगे. वेन ग्रोइंग टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर जब ये है 1 सेंटीमीटर हाइट इनकी हो जाएगी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज. कवर 1 पोट कम्प्लीटली विद ए बॉक्स एक्सक्लूडिंग ऑल लाइट उसको कवर करेंगे बॉक्स को एक बॉक्स को एक्सक्लूडिंग सभी लाइट से. कवर द सेकेंड पॉट विद ए बॉक्स हैविंग ए साइड ओपनिंग उसमें साइड ओपन रहेगी उससे उसको पैक करेंगे. एंड प्रोवाइड लाइट फ्रॉम दैट साइड और इस साइड से लाइट इसमें एंटर करेगी. ये कंप्लीट बॉक्स हमने कर दिया है. ये ओपन इसका ओपन साइड है और ये 2 साइड से ओपन है. लीव द थर्ड पोर्ट एक्सपोज्ड पूरे को हम खुला रखेंगे. लीव द 3 पोर्ट्स एंड ऑब्जर्व डेली इनको ऑब्जर्व करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व 3 पार्ट्स एक्सप्लेन योर तो आप क्या इसमें ऑब्जर्व करते हैं. लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स फॉलो ए लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स लाइफ साइकिल को फॉलो करती हैं.
दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, वो अपनी स्टार्ट करती है लाइफ को सिंगल सेल से। इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ बर्थ, लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। इन प्लांट्स लाइफ साइकिल बिगिंस थ्रू सीड्स और स्पोर, तो प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, सीड्स या स्पोर से। हैविंग लर्नड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। थिंक वेदर बीइंग डेड इज द सेम एज बीइंग नॉन लिविंग, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नो। आप सोचते हैं कि जो मर जाता है वो नॉन लिविंग के साथ सेम ही होता है, समान, अगर यदि ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ए वुड चेयर, जैसे वुड और चेयर है हम सोचते हैं उसके बारे में। लेदर एंड ए पीस ऑफ बोन, फ्रॉम वेयर हैव दीज ऑब्जेक्ट्स बीन ऑब्टेन्ड, ये कहाँ से आते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म में टेक ए फ्यू आवर्स, लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो बहुत सारे आवर्स ले सकती है, फ्यू आवर्स, ए फ्यू डेज और ए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट, या तो कुछ घंटे, कुछ दिन, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उसमें लाइफ साइकिल में लग सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान, तो पीरियड जिसके दौरान ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है उससे उसकी लाइफ स्पान भी हम कहते हैं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया के केस में, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पान इज वेरी शॉर्ट, तो बैक्टीरिया के केस में उनकी लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है। You can see in the table life span of some organism bacteria 20 minutes, pea 4 months, pine tree several years, housefly 1-4 months, mouse 2-3 years, dog 16-18 years, lion 25 years, elephant 70-90 years, human 60-80, tortoise 120-125 years तक इनका लाइफ स्पान होता है। Now are these things इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में होती हैं। यस, वायरसेस आर सच एंटाइटीज, वायरस ऐसे एंटाइटीज हैं एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। वायरसेस ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड लिविंग थिंग्स, वायरसेस ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं केवल जब ये लिविंग थिंग्स की बॉडी में इंसर्ट होते हैं। लाइक मैन, अगर ये किसी इंसान की, मनुष्य की बॉडी में एंटर कर गए तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आउटसाइड लिविंग बॉडीज, लिविंग बॉडी के बाहर, दे आर लाइफलेस एंड आर जस्ट लाइक ए क्रिस्टल, ये बिना लाइफ के रहते हैं और जैसा ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल हो। यू कैन सी इन द फिगर, ये वायरस हैं। ऑफ द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ डिस्क्राइब्ड अबव, तो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स से लाइफ की उनको डिस्क्राइब किया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एक्सक्रिएशन, जैसे एक एक्सक्रिएशन होता है, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली का रेस्पॉन्स, आर नॉट इजीली विजिबल इन प्लांट्स, ये आसानी से पेड़ पौधों में नहीं देखे जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म दीज एक्टिविटीज बट एट ए स्लो रेट, प्लांट इनको परफॉर्म करते हैं लेकिन बहुत स्लो रेट पर इनको परफॉर्म करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच कौन कौन से डिफरेंस हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से बनते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लेग सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, उनको ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है और डेवलपमेंट के लिए। नॉट रिक्वायर्ड, इनको रिक्वायर्ड नहीं है। रेस्पिरेशन, शो रेस्पिरेशन इनमें दिखाई देता है, नो रेस्पिरेशन इनमें नहीं दिखाई देता है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इनमें परमानेंट ग्रोथ होती है और इरिवर्सिबल होती है, वापस से नहीं हो सकती। लेग ग्रोथ इवन इफ प्रेजेंट, ग्रोथ नहीं होती है। इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं। एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस, इनमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकाले जाते हैं। नो एक्सक्रिएशन इनमें नहीं होता है।
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनमें होता है, नो प्रोडक्शन इनमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली प्रेजेंट इनमें प्रेजेंट होता है इनमें एब्सेंट होता है। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ बर्थ ग्रोथ को कंसिस्ट करता है, रिप्रोडक्शन एंड डेथ रिप्रोडक्शन और डेथ होती है, लेके लाइफ साइकिल इनमें लाइफ साइकिल नहीं होती है। माइंड मैपिंग हैबिटेट टाइप्स हैं इसके। हैबिटेट क्या है? द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड इट्स देयर हैबिटेट। तो जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसकी सराउंडिंग के आसपास का एरिया हैबिटेट कहलाता है। टाइप्स एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक होते हैं ओशियंस पॉन्ड एंड लेक्स। तो ओशियंस में डॉल्फिन शार्क लिव इन ओशियंस, जो ओशियन में रहते हैं। फ्रॉग फिश लिव इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, ही यहाँ पर रहते हैं। नाउ ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड माउंटेन्स और डेजर्ट। ग्रासलैंड में जेब्रा डियर लिव इन ग्रासलैंड में, याक स्नो लियोपर्ड माउंटेन कैमल रेड स्नेक ये डेजर्ट में रहते हैं। नाउ कंपोनेंट्स बायोटिक अबायोटिक। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, स्क्वेंजर वल्चर, डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, कंज्यूमर्स अबायोटिक में एयर वाटर और सनलाइट ये तीनों शामिल होते हैं। हार्बीवोरस कंज्यूमर्स हैं, हार्बीवोरस जैसे जेब्रा कॉर्निवोरस लायन और ओमनीवोरस भी है। दिस इज योर चैप्टर फिनिश। थैंक यू।